Okay, now let us start with today's lecture of 12th physics, page number 111, right hand side 5.4, differential equation of SHM, that is a simple harmonic मोशन. ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग इक्वेशन देखने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अभी देखो एकदम सिंपल नहीं है ये, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नाउ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है, रिलेटेड टू फोर्स. ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. बट एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए हम लोग माइनस साइन लेंगे. बराबर है. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे कल, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर हटाना है तो हम लोग इक्वल साइन डालते हैं, और कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट लेते हैं तो हम लोगों ने K एज अ कांस्टेंट लिया, और इस K को क्या बोलेंगे, वेर K इज, बोलो, फोर्स कांस्टेंट, वेर K इज फोर्स कांस्टेंट. हम लोगों ने ये कल देख चुके थे. बराबर है. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुका था, कल हम लोगों ने ये देख चुके थे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को अभी क्या देखना है कि इक्वेशनल यानी कि डेरिवेशन फॉर इक्वेशन, क्या यार, इक्वेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोग अभी जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल टू वॉट, एम ए. F इज इक्वल टू वॉट, एम ए. ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है. अगर चाहे तो मैं इसको नंबर 2 दे देता हूँ. अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे. देखो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F, ये F इज इक्वल टू F. अगर ये इक्वल है तो यानी कि इन लोग के इक्वल वाले साइन भी वो रहेगा सेम, तो क्या रहेगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के, और ये क्या हो जाएगा, एक्स. इतना समझा, यहाँ तक का समझा. अब जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ, ये स्टेप को बहुत ध्यान में रखना, बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्टेप आगे 3 बार रिपीट होने वाला है. आगे 3 बार, इसको मिलाकर 3 बार और रिपीट, मतलब इसको मिलाकर 3 बार रिपीट होने वाला है. हाँ, ज़रा ध्यान से देखो. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ. ये कहाँ तक आ रहा है, ये पूरा आ रहा है. ठीक है, इतना समझा आपको. अभी ज़रा देखो, अरे बाप रे, अभी देखो, निशान देखो, स्टार्ट. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम अपन लिखते हैं, डी अपॉन डी टी लिख दिया, यानी डी वी अपॉन डी टी लिखा. इतना समझा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. उसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अरे है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस v इन दिस एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन. हम लोग क्या करेंगे, इस v की वैल्यू ये एक्सेलरेशन के इस इक्वेशन में डालेंगे, इस जगह पर. कुछ समझा, तो इसके लिए हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी. ठीक है, इनटू डी एक्स बाय डी टी. ये स्टेप समझा आपको. v यहाँ पर है, इस v की जगह पर, इस v की जगह पर हमने ये हिस्सा डाला, ये डाल दिए. ओपनिंग द ब्रैकेट, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी द होल स्क्वायर. समझ में आया, ऐसा लिख देंगे. ये बहुत चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, इतना भी डालेंगे तो भी चलेगा. इतना समझा आप लोगों को. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि यही स्टेप आगे और 2 बार रिपीट होने वाला है.
इतना समझा? अच्छा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इसको फिर ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इन इक्वेशन 3। ए के जगह पर, ये वाले ए के जगह पर मैं इसको रेड से वो कर लेता हूँ। इस ए के जगह पर हम लोग ये पूरा अक्खा इक्वेशन डालेंगे, d²x/dt द होल स्क्वायर। वैसे ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इतना समझा आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, m, अब क्या डालेंगे, d²x/dt², ठीक है, इज इक्वल टू -kx, ठीक है। अरे ले, बहुत मुद्दे हो रहे। इतना समझा? इतना समझा? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इधर ले लेंगे, इक्वल साइन के इधर ले लेंगे और यहाँ पर 0 डाल देंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस। इतना समझा? एक भी स्टेप इधर का उधर नहीं होना। समझ में आ रहा है? शुरू यहाँ से हुआ था, फिर उसके अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट डाले, फिर उसके अंदर हम लोगों ने सेकेंड लॉ अप्लाई किए और f को कंपेयर किए, तो हम लोगों को मिला ma = -kx। ए के अंदर कुछ काला कांडी करने का है, तो क्या किया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला dv/dt, लेकिन v का फॉर्मूला क्या है, dx/dt, तो dx/dt इस v की जगह पे डाले, ये आ गया। इसको ओपन करें तो d²x/dt द होल स्क्वायर, ये वाला मिल गया। इस a की वैल्यू हम लोगों ने ma वाले a में डाल दिए, इसमें डाल दिए, हमको ये इक्वेशन मिल गया। बोलो इतना समझा? कोई है जिसको नहीं समझा? बोल रहे नहीं। तो देखो ये चीज़, अभी इसके बाद का स्टेप क्या है, मैं -kx को इक्वल के इधर ले रहा हूँ, तो m = d²x/dt द होल स्क्वायर प्लस क्या है ये, kx = 0। इतना समझा? इतना समझा? अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो, कुछ अलग करने जा रहा हूँ। वो ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, kx, खाली kx, ठीक है, बाय m से जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, m d²x/dt द होल स्क्वायर प्लस m, ठीक है, अपॉन m, kx = 0। इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से m को कॉमन निकालेंगे। अगर हम लोग m को कॉमन निकालते तो क्या बन जाएगा, d²x/dt द होल स्क्वायर, इसको रहने दो, प्लस क्या हो जाएगा, k/m x = 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं। इतना समझा? इतना समझा? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस m को यहाँ लेके चले जाएंगे। इतना हो गया, तो हम लोग m को शिफ्ट कर रहे हैं, d²x/dt द होल स्क्वायर प्लस km × x = और इसको डायरेक्ट 0 डाल दो। इतना समझा? इतना समझ गया? कौन है जिसको नहीं समझा? ये हटा दो, ये कॉपी कर चुके हैं आप लोग क्या? ज़रा मिक्सिंग हो रहा है, अरे यार, ठीक है। अब फाइन, तो मैं इसके जगह पर डायरेक्टली 0 आ गया। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को यानी एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा है, ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे वाले में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर SHM इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी माना जाता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √k अपॉन यानी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट अपॉन m। कुछ समझा? ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √k मतलब क्या, फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। ये है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या किया जा सकता है। अगर मुझे इसके ऊपर से ये हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ω² = k/m,
ये समझा? ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। इसको सपोज करो मैंने 4 दे दिया, यानी कि k अपॉन m की जगह पे ओमेगा स्क्वायर हम लोग डालेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन यहाँ पर ये डेरिवेशन ख़त्म होता है और इसको बोला जाएगा कि क्या, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। अभी 5.2 वाला जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है उसको स्किप करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी का जो आगे का लंबा बहुत लेंदी डेरिवेशन है वो इसी को कोरिलेट करता है या इसी के ऊपर बेस्ड, उसकी शुरुआत इसी इक्वेशन से होगी। तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल का गैप लेना नहीं चाहता, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा भटक जाएंगे। इतना समझा? अभी हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 112 5.5। 3 लोगों के डेरिवेशन हम लोग को देखना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन स्मॉल a, वेलोसिटी स्मॉल v और क्या ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x। ये तीनों की वैल्यू हम लोग निकालेंगे फॉर SHM। किसके ज़रिए से? इस इक्वेशन के ज़रिए से। तो याद रखो ये हम लोगों के लिए मतलब काम में आएगा, समझ में? रेफरेंस के लिए काम में आएगा कि भाई सारे इक्वेशन इसी से आएंगे, ये 3 के लिए। इतना समझा? तीसरे वाले का इसके ऊपर बेस नहीं है लेकिन इसी के ऊपर बेस्ड है इनडायरेक्टली। देखो ना जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन आ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, फॉर लीनियर SHM, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करने का, हम लोगों को पहली लाइन क्या लिखने का, फ्रॉम differential इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। समझ में आया? ऑफ लीनियर SHM क्या मिलता अपने को, ये मिलता। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर अबाउट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे। और एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्मॉल a। एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्मॉल a। तो देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिए, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। इतना समझा? बस हो गया। हमको खाली ये साबित कर, देखो हम लोगों को किसका चाहिए, एक्सेलरेशन का चाहिए। हमको खाली ये साबित करना है कि ये एक्सेलरेशन है और वो अपने साबित कर चुके। कैसा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। लेकिन पता चला कि v का भी कोई फॉर्मूला है, तो v का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt। तो हम लोग क्या करेंगे, इस v की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन dt और dx अपॉन dt। ये किए थे। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन डी टी द होल स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग को मिला, सपोज करो, ठीक है, एक मिनट, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ फिलहाल यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी द होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, खत्म। ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद आता है वेलोसिटी। अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, वेलोसिटी। शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसीडर करेंगे हम लोग ये वाला, यही वाला इक्वेशन, हाँ ये वाला इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। वापस से सेम चीज़, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ सॉरी माइनस, ठीक ठीक, वेरी लेंदी। मैं बोलता हूँ गाँव पहुँचने तक हो जाएगा, समझ आया? हाँ, इतना हो गया।
अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हाँ वेरी सिंपल, अगेन द सेम थिंग एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट टाइम मैं ये बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये याद हो गया होगा ना अभी, बोलो dv अपॉन dt। हाँ फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बोले, नहीं रुको, यहाँ पर एक कैच है, कैच मसाले, ठीक है, हाँ बोलो क्या हो जाता है, नहीं यहाँ पर ले गए, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा, v की जगह पर ये डालेंगे तो a क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लिखूँ, a क्या बन जाएगा, देखो बोलो रे, d x अपॉन बराबर है, अरे अब डायरेक्ट लिख रहे हो कि वैसा लिख रहे हो? रखा, और ये क्या बन गया, d square x x अपॉन dt whole square bracket whole square। ये हिस्से को और ये हिस्से को ध्यान दो, देखो ये क्या है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन का जो आया है ये कैसा आया है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये कुछ समझा तुम लोगों को, dt square। हाँ अरे समझा कि नहीं समझा, तुम लोगों को समझा, अरे ये स्टेप मैंने वापस से लिखा, ये हिस्सा छुपा दिया, ये हो गया, बोला सही है कि नहीं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला देखो क्या है, जो पहले से पैदा हो चुका है, बोले सही, देखो ये वाला ये फॉर्मूला है और ये वाला ये फॉर्मूला है। अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे, मैं एक को हटा रहा हूँ फिलहाल टाइम बिंग के लिए हटा रहा हूँ, ये और ये इक्वल है, देखो ये और ये इक्वल है कि नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो लोगों ने समझा। ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने लाए थे, पहला स्टेप क्या करने का, उसको सीधा वहाँ लेके जाने का, माइनस कर देने, खत्म कर देने का, इतना हो गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तीसरी बार अपन डालें, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालने का, ये हो गया, ये हिस्सा छुपा दो, a इज इक्वल टू वॉट, dv अपॉन dt, मैं a को हटा दिया, इज इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर यहाँ पर भी है, बराबर है। अगर ये दोनों कॉमन है इसका मतलब ये दोनों भी सेम रहेंगे, कुछ समझा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी गेट dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और x, उफ बोले समझा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये इक्वेशन को दे दो नंबर 1, कुछ नंबर दिए नहीं है, नहीं मत काटो, अरे ये हट गया ना, जैसा f कंपेयर किए थे ना अपन ने, तो वैसा ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन कंपेयर हो जाएगा, आपको आता है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड dv बाय dt, ठीक है, बाय dx, कुछ समझा, सिर्फ dv बाय dt को dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखिए तो हम लोग क्या इसके बाद अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड dv अपॉन dt, यानी इस इक्वेशन में, ठीक है, हम लोग dv बाई dt को dx से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो dv बाय dt, ठीक है, विल बी मल्टीप्लाइड बाय dx और एंड dx एंड डिवाइड, ठीक है, माइनस ओमेगा x, इतना समझा आप लोगों को। अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बोलो समझा, कुछ समझा, ये x को x के नीचे dt ले लिया और इस dv के नीचे dx लेके, इतना समझा। अभी देखो क्या हो जा रहा है, dx अपॉन dt क्या है, हाँ dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ समझा, तुम लोग को समझ रहा है, v कहाँ से आया, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी डाल दिया, dv अपॉन dx ऐसे रहने दिया। ये कॉमन टर्म लग रहा है, मैं इसको यहाँ फेंक रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन टर्म है, ये भी कॉमन टर्म। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, कहाँ गया, हाँ एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx इंटू डी एक्स। इतना हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेटिंग, टी आई का टी ई है, स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, ठीक है, द अबव इक्वेशन इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन v डॉट डी वी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना समझा। नेक्स्ट याद देखो, इंटीग्रेटिंग v या इंटीग्रेशन v डी वी इज इक्वल टू, माइनस ओमेगा को मैं बाहर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये x इंटू डी एक्स। इतना समझा। अब देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, लाइन हाँ मैं लाइन बना ही देता हूँ, मैनी पीपल आर तड़पिंग, हाँ यहाँ पर ध्यान दो। देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या मालूम है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स एन डी एक्स। अगर ऐसा है तो इसको कैसा लिखा जाएगा, हाँ बोलो जल्दी से, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तुम लोग वालों का, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कंसीडर करेंगे कि v रेस टू 1 है और यहाँ पर x रेस टू 1 है। अगर ये सच में कंसिडर करते हैं हम लोग तो हमारा, देखो पहले मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ कि v क्या बन जाएगा, ये जो ना ये v डी एक्स, ये क्या बनेगा, इसके हिसाब से ये क्या बनेगा, v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। कुछ समझा, हाँ समझ गया। तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। वैसा ही अगर मैं कंसिडर करूं तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, x रेस टू 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया ये दो इक्वेशन कैसा आया, ये दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ डालेंगे, ये वाले लास्ट वाले इक्वेशन है। तो लोगों को समझ में आ रहा है, उस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अब माइनस ओमेगा वैसा ही रहेगा स्क्वायर, और ये पूरा अक्खा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक मिनट जाओ, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हो गया। आपको पता है कि डिफरेंशिएट जब करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोगों ने लिए है c, यहाँ पर क्या लिए है, c लिए, और c का नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेयर c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इतना समझ गया आपको। तो फाइनली हम लोग ये इक्वेशन पे पहुंचे, इतना समझा, बस थोड़ा सा करेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। वो इसके बाद वाला जो है जो रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा लेंथी है, वो अगले लेक्चर में करेंगे। अब ये लास्ट वाला इक्वेशन, अब ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा दिया हमारे को। अब बोलता है देखो ऐसा एज्यूम करो कि सपोज करो जो बॉडी थी जो SHM कर रही थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रही थी, ठीक है, ये बॉडी सपोज करो डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना, यानी कि उसने बोला डिस्प्लेसमेंट को अभी a मानो, आपके टेक्स्ट बुक में बोला है कि कंसीडर डिस्प्लेसमेंट एज a, और उसके आगे प्लस और माइनस दोनों साइन दिया है। क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि सपोज करो यहाँ पर वो मीन है तो मीन को 0 कंसीडर करो, अगर ये यहाँ पर जा रहा है इसका मतलब इसको पॉजिटिव मानो, फिर वापस मीन पे आकर इधर जाएगा
इसका मतलब अगर यहाँ आया तो उसको क्या मानो, माइनस मानो। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को x ना लेते हुए आपकी बुक में बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को a कंसिडर करो, और वो डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड हो रहा है तो मानो कि वो पॉजिटिव में आएगा आंसर, और अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा आंसर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी देखो ये स्प्रिंग है महविश, ये स्प्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम या एक्सट्रीम लेवल पर जब यहाँ पर जाएगा वो वापस आएगा। इसका मतलब जब वो वहाँ पहुँचा और वापस आना शुरू कर रहा है उस टाइम पे उसके जाने वाली वेलोसिटी ज़ीरो हुई। कुछ समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रीम, क्या मैंने बोला था, एक्सट्रीम पोजीशन पर वी हैव टू कंसिडर एज ज़ीरो। कुछ समझा? बस ये दो वैल्यू हमको इस इक्वेशन में डालना है। समझा आपको? यहाँ तक पहुँच गए? इसके बाद हमको क्या बोलना है कि कंसीडर करो कि जो ऑब्जेक्ट है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे A, लेकिन उसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग करेंगे या साइन डालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव डाले? क्योंकि राइट साइड गया तो समझ लो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आया तो नेगेटिव। इतना लिख दिया, छोड़ दो। इसके बाद बोल रहे हैं कि जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वापस आएगा। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, तभी तो वो इधर खींचे गया। तो इसका मतलब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी को क्या कंसिडर करेंगे? ज़ीरो। अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। समझा? ठीक है, इसको रब करो। अरे बोलो रे। ठीक है, तो देखो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज a एंड v एज 0 इन इक्वेशन दिस, ये वाला इक्वेशन। अगर मैं, मुझे याद नहीं इक्वेशन नंबर 4 है या 5 है, तो समझ लो इसका 5 है तो इसको दे दो 5, इक्वेशन नंबर 5। इतना समझ गया? तो देखो v की जगह पर क्या लेंगे? 0। v की जगह पे क्या लेंगे? 0। ये दिख रहा है? पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, मान लो पूरा 0 होगा, लेकिन लिखना ज़रूरी है ना, रिवाज है। इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, ये क्या है? ये अभी मैं फिलहाल प्लस या माइनस नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली जो है वैसा ही लिख रहा हूँ, यानी इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल, ऐसा समझो। x की जगह पे क्या लेंगे? a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस c। इतना हो गया। अब ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इतना हो गया। अब मैं इसको अगर यहाँ ले लूँ तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। ये मिली हम लोगों को वैल्यू c की। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5। समझा आप लोगों को? आप यही लेके तो कर रहे थे। तुमको समझा? अब अगर हम लोग 5वें वाले इक्वेशन में ये वाली वैल्यू डालेंगे c की, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन लिखना ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5। तुम लोगों को समझा? तो 5 के अंदर ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब ये वाली वैल्यू लेंगे, c ना लेते हुए क्या लेंगे? v ओमेगा स्क्वायर पोलर है इंटू ए स्क्वायर। हाँ, अब जरा ध्यान से सुना। ये इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बोला ऐसा लिख सकता। अब मैं क्या करूँगा? हाफ हाफ कॉमन ले सकता, तो क्या हो जाएगा? हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है, ये माइनस रहने देता हूँ, इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया, और ये हाफ है, ये v स्क्वायर। अब ये कॉमन कटेगा ना, बस यूज करने का था मुझे, समझ रहे हैं? ये हो गया। अब क्या बन गया? देखो v की वैल्यू करीब करीब पहुंच गए हम लोग, बस कुछ ही दूरी है। अब ये हो गया। अब एक काम करते, एक स्टेप का मैं गफला मार रहा हूँ। गफला मतलब क्या मालूम है? इंटरचेंज कर रहा हूँ जगह, इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसी के अंदर इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। ओमेगा स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर को आगे ला रहा हूँ और माइनस वाले को पीछे लेके जा रहा हूँ, तो ये स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बराबर है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इतना समझा? हाँ, अभी बोलो ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हुआ। एंड द लास्ट एंड द वेरी लास्ट स्टेप वी आर अबाउट टू स्टार्ट। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ये वी स्क्वायर को यहाँ फेंक देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप समझे, ठीक है, मैं एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। कितना हो गया, अभी जरा ध्यान से देखो, ये कट हुआ, ये कट हुआ, मैं इसका कट नहीं कर रहा हूँ। एंड हियर फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ v। v मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट एक उनका ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन फॉर v। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कल देखेंगे। जो तो विद दिस आई एंड अप विथ माय टुडेज लेक्चर। कल हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन ऑफ लीनियर एसएचएल।